नमस्कार। मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। जंतु जगत में अधिकतर जंतुओं में प्रजनन प्रमुख रूप से लैंगिक प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन में अंड निषेचित होकर परिवर्धन में जाता है। लॉक्ट व अन्य कई वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ जंतुओं में अंड को परिवर्धन के लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। अंड को शुक्राणु के सहयोग के बिना उत्प्रेरित कर परिवर्धित किया जा सकता है। निषेचन के बिना अंड द्वारा नए प्राणी में परिवर्धन की क्रिया को अनिषेक जनन या कहते हैं। अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न प्राणी को पार्थोनेट कहते हैं एवं इस प्रकार के परिवर्धन को अनिषेक जनीय परिवर्धन कहते हैं। बीएटी 1967 ने अनिषेक जनन की परिभाषा देते हुए बताया कि अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें मादा युग्मक बिना नर युग्मक के योगदान के ही भ्रूण में परिवर्तित होता है। अकरेंस या उपस्थिति। अनिषेक जनन पादपों में तो आमतौर पर पाया जाता है, किंतु जंतुओं में भी कुछ विशेष जंतुओं में अनिषेक जनन द्वारा जनन होता है। कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में तो सिर्फ अनिषेक जनन ही सामान्य अंग के रूप में पाया जाता है। कुछ जंतुओं में तो प्रजनन की सिर्फ यही विधि पाई जाती है। अनिषेक जनन कीट जंतुओं समूह के कुछ गणों में पाया जाता है। विशेष तौर पर ये हाइमेनोप्टेरा, होमोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस, निमेटोड्स, इकाइनोडर्म्स में अनिषेक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है। टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन के प्रकार। अनिषेक जनन जंतुओं में दो प्रकार का पाया जाता है, कृत्रिम व प्राकृतिक। कृत्रिम अनिषेक जनन, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जंतुओं में जिनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, कृत्रिम रूप से अंडे को बिना शुक्राणु के योगदान के उत्प्रेरित कर परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्धन या अनिषेक जनन को कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। आर हर्टविंग और मॉर्गन और मीड एवं कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने उपयुक्त उपचार के द्वारा समुद्री अर्चिन के अंडों को अनिषेक जनीय परिवर्धन के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है बताया, तथा सामान्य लार्वा उत्पन्न किए जा सकते हैं। डिलेंग और बेटेलॉन एवं दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की कि समुद्री अर्चिन, तारामीन, एनेलिड्स, मेंढक आदि जंतुओं के अंडों में कृत्रिम अनिषेक जनन उत्प्रेरित किया जा सकता है। स्तनधारियों के अंडों में भी कृत्रिम अनिषेक जनन द्वारा परिवर्धन की उत्प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृत्रिम अनिषेक जनन अगुणित अथवा द्विगुणित दो प्रकार का हो सकता है। अनिषेक जनन का अगुणित प्रकार का या द्विगुणित प्रकार का होना उत्प्रेरण के समय अंडे की परिपक्वन अवस्था पर निर्भर करता है। कृत्रिम अनिषेक जनन के लिए उद्दीपन, स्टिमुलस फॉर आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, ऐसे कई कारक हैं। पहला भौतिक उद्दीपन या उत्प्रेरण, दूसरा रासायनिक उत्प्रेरण, तीसरा यांत्रिक उत्तेजना, चौथा शुक्राणु के प्रवेश द्वारा। प्राकृतिक अनिषेक जनन। कई कशेरुक जंतु समूहों में प्राकृतिक अनिषेक जनन उनके जीवन चक्र का प्राकृतिक रूप से एक सामान्य अंग होता है। कई प्राणियों में अनिषेक जनन ही जनन की प्रमुख विधि होती है। उदाहरण के लिए एफिड्स, फाइलोफोर्स, रोटिफर्स, कीट्स में अनिषेक जनन नियमित रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में उनके जीवन चक्र में पाया जाता है। इस प्रकार के अनिषेक जनन को प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। कुछ जंतुओं में सिर्फ अनिषेक जनन ही पाया जाता है तथा इनमें लैंगिक संततियाँ नहीं पाई जाती है। प्राकृतिक अनिषेक जनन जंतुओं में दो प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण अनिषेक जनन व चक्रीय अनिषेक जनन। पूर्ण कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण हैं एफिड्स, फाइलोपोड्स एंड रोटिफर्स। कंप्लीट या पूर्ण अनिषेक जनन में कई जंतुओं में सिर्फ अनिषेक जनन द्वारा ही जनन होता है। इनमें नर जंतु नहीं पाया जाता है, सिर्फ मादा ही पाई जाती है। मादा जो अंडे देती है वह बिना निषेचन के ही परिवर्तित होकर मादा को जन्म देते हैं। इस प्रकार इनमें अनिषेक जनन द्वारा ही जाति की वृद्धि होती है एवं यह एक विशेष प्रकार के प्रजनन का तरीका है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान व जीन्स विनिमय नहीं होता है। इस प्रकार का पूर्ण अनिषेक जनन एफिड्स, फाइलोफोर्स एवं रोटिफर्स में पाया जाता है। चक्रीय
या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इस प्रकार के अनिषेक जनन में जंतुओं के जीवन चक्र में लैंगिक जनन व अनिषेक जनन एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, अर्थात अनिषेक जनन व लैंगिक पीढ़ियों एक के बाद एक क्रम में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बी और ततैये, जिनमें कुछ अंडे बिना निषेचन के परिवर्तित होते हैं, वह नर उत्पन्न करते हैं, जबकि निषेचित अंडे परिवर्धन में जाकर के मादा उत्पन्न करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हेमिडेक्टाइलस लेसर्टा सैक्सिकोला, जिसमें जो अमेरिका में पाई जाती है, उसमें भी सिर्फ मादा ही पाई जाती है। अनिषेक जनन के प्रकार। प्राकृतिक अनिषेक जनन को पुनः दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, अगुणित अनिषेक जनन व द्विगुणित अनिषेक जनन। पहला हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, अगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन को अनिषेक पूंजनन भी कहते हैं, अरेंटोकी। इस प्रकार के अनिषेक जनन में अंड जनन द्वारा बना अगुणित अंड बिना शुक्राणु से संलयन में के परिवर्तित होता है, अतः इस प्रकार के परिवर्तित भ्रूण व वयस्क भी अगुणित अवस्था वाले होते हैं। अगुणित अनिषेक जनन शहद, मक्खी, ततैये, चींटियों में पाया जाता है। इनमें मादा हमेशा द्विगुणित होती है व नर अगुणित पाया जाता है। इनमें मादा हमेशा निषेचित अंडों से बनती है, जबकि नर हमेशा अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा बनते हैं, अतः नर हमेशा अगुणित अवस्था वाले होते हैं। कीटों में दूसरा प्रकार है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स, कीटों में अनिषेक जनन। कीटों में अगुणित अनिषेक जनन तीन समूहों में मुख्य रूप से पाया जाता है। हाइमेनोप्टेरा, जिसमें शहद, मक्खी व ततैये आते हैं। कॉलिप्टेरा, जिसमें बीटल्स आते हैं। होमिप्टेरा, जिसमें सफ़ेद तितली आती है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें डायग्रामेटिक देख सकते हैं। शहद की मक्खी में अगुणित अनिषेक जनन। कीटों में अगुणित अनिषेक जनन में शहद व ततैये में नर हमेशा अनिषेक जनक दन द्वारा परिवर्तित होते हैं। अंड जनन द्वारा बने अगुणित अंड, जिनमें आधे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, नर में परिवर्तित होते हैं। इनमें नर हमेशा अगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें मादा द्विगुणित अवस्था में पाई जाती है। अगुणित अंड शुक्राणु के साथ निषेचित होकर द्विगुणित मादा में परिवर्तित होते हैं। शहद मक्खी में द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में सिर्फ 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा में हमेशा 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्क्रोडर साइंटिस्ट हैं 1920, थॉमसन 1927 ने बताया कि सफ़ेद मक्खी होमिप्टेरा में भी हमेशा अगुणित नर पाए जाते हैं तथा ये भी अनिषेक जनन द्वारा परिवर्तित होते हैं। कॉलिप्टेरा के माइक्रोमोलेथस डेबिटिस में अनिषेक जनन पाया जाता है। इनमें भी नर हमेशा अगुणित अंड द्वारा परिवर्तित होते हैं। इनमें नर में शुक्राणु समसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। अरेक्निड्स, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इन अरेक्निड्स। अरेक्निड्स में अगुणित अनिषेक जनन। टिक्स व माइट्स में अनिषेक जनन पाया जाता है। इनमें भी नर हमेशा अगुणित होते हैं एवं अगुणित अंड द्वारा ही परिवर्तित होते हैं। मादा द्विगुणित होती है एवं अंड व शुक्राणु के आपस में संलयन या निषेचन से उत्पन्न होती है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस इन रोटिफर्स। रोटिफर्स में अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार के अनिषेक जनन पाए जाते हैं। इनमें द्विगुणित अनिषेक जननीय पीढ़ियों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जिनके द्वारा सिर्फ मादा उत्पन्न होती है। इस श्रृंखला के बाद अगुणित अंडों की एक पीढ़ी आती है। परिवर्तन लैंगिक अथवा अनिषेक जनीय हो सकता है। निषेचित अंड परिवर्तित होकर द्विगुणित मादा उत्पन्न करते हैं तथा अनिषेचित अंडों द्वारा अगुणित अनिषेक जनन के फलस्वरूप अगुणित नर उत्पन्न होते हैं। बोलीलॉइडा में नर ज्ञात नहीं है एवं ये अनिषेक जनन द्वारा ही जनन करते हैं। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और थाइलेटोकी। द्विगुणित अनिषेक जनन में भ्रूण द्विगुणित व अनिषेचित अंड से परिवर्तित होता है। इसमें अंड में गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में ही प्रत्यानयन या आत्मनिषेचन, ऑटोफर्टिलाइजेशन या रेस्टिट्यूशन या पोलर काय द्वारा बनाए जाते हैं। जंतु जगत में द्विगुणित अनिषेक जनन कई जंतुओं में पाया जाता है। इनमें से प्रमुख हैं एफिड्स, डैफनिड्स, फिलोरेजेरेंस एंड ऑस्टेकोड्स इत्यादि। कभी कभी यह फिलोपोड्स, ऑर्थोप्टेरन्स, लेपिप्टेरन्स, ट्रेमेटोड्स
और निमेटोड्स, इकानोडर्म्स, रोटिफर्स और पिटिका मक्खियों गैलफ्लाइज में भी पाया जाता है। दिस इज़ द डायग्राम जिसमें रोटिफर्स में अगुणित व द्विगुणित अनिषेक जनन दिखाई दे रहा है आपको डायग्रामेटिक। द्विगुणित अनिषेक जनन भी दो प्रकार का पाया जाता है, जिसमें पहला है एमियोटिक अर्धसूत्री, दूसरा है अर्धसूत्री मियोटिक थाइलेटोकी। पहले एमियोटिक, इनमें सामान्यतः अंड जनन में प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है एवं इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र आधे ही बनते हैं, आधे ही उपस्थित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन इनमें नहीं पाया जाता है एवं अर्धसूत्री स्त्री जनन में सिर्फ द्वितीय परिपक्वन विभाजन जो कि समसूत्री प्रकार का होता है वो पाया जाता है। अतः अंड जो बनता है वो द्विगुणित होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति, दैट मीन्स प्रथम फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन की एब्सेंस के कारण इस प्रकार का अनिषेक जनन अर्धसूत्री स्त्री जनन कहलाता है। इस प्रकार का अनिषेक जनन आइसोपोड्स के ट्राइकोनिस्कस में पाया जाता है। इस प्रकार का अर्धसूत्री स्त्री जनन मोरीमीटर ने डैफ्निया प्यूलेक्स में भी देखा था। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल है लंबे हॉर्न वाला ग्रॉस हॉपर, इसमें भी नर नहीं पाए जाते हैं तथा प्रजनन इनमें अनिषेक जनन द्वारा होता है। मियोटिक थाइलेटोकी अर्धसूत्री अनिषेक जनन, इसमें अर्धसूत्री स्त्री जनन में अंड का निर्माण सामान्य अंड जनन द्वारा होता है, अर्थात oocytes का केंद्रक दो परिपक्वन विभाजन में जाता है, प्रथम अर्धसूत्री व द्वितीय समसूत्री विभाजन एवं परिणाम स्वरूप अगुणित अंड का निर्माण होता है। अगुणित अंड में गुणसूत्रों का द्विगुणित होना जीवन चक्र के किसी अवस्था में होता है। गुणसूत्रों का द्विगुणित अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है या होता है, प्रत्यानयन द्वारा बाय रेस्टिट्यूशन और दूसरा बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन। बाय रेस्टिट्यूशन, इसमें द्विगुणित अवस्था में अगुणित अंड के गुणसूत्रों का द्विभवन डबलिंग प्रत्यानयन द्वारा होता है। इसमें प्रथम परिपक्वन विभाजन सामान्य प्रकार से होता है परंतु कोशिका विभाजन नहीं होता है तथा प्रभावी तौर पर प्रथम अर्धसूत्रण को त्याग दिया जाता है एवं इस क्रिया को प्रत्यानयन रेस्टिट्यूशन कहते हैं। द्वितीय परिपक्वन विभाजन अब होता है जो कि समसूत्री होता है एवं एक बड़ी कोशिका जिसे अंड कहते हैं वह एवं एक छोटी कोशिका पोलर काय बनती है, दोनों द्विगुणित ही होती है एवं यह विधि हाइमेनोप्टेरा के कुछ सदस्यों व लेपिडोप्टेरा में पाई जाती है। दिस इज़ द डायग्राम जिसमें प्रत्यानयन द्वारा अनिषेक जनन दिखाया गया है। दूसरा प्रकार है ऑटो फर्टिलाइजेशन आत्मनिषेचन द्वारा। आत्मनिषेचन में अंडे एवं पोलर काय के केंद्रकों में संलयन हो जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकंड मियोटिक डिवीज़न के बाद जो पोलर बॉडी बनती है उसके और oocytes के एग के न्यूक्लियस में फ्यूजन हो जाता है तथा द्विगुणित अवस्था प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार का अनिषेक जनन सबसे अधिक जंतुओं में ही पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिमिया सलाइना जो कि एक समुद्री क्रस्टेशियन है जिसमें लवण की अधिक मात्रा के कारण आत्मनिषेचन द्वारा अंड द्विगुणित हो जाता है। ये उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। एक ही दिखाया गया है एफिड्स के अंदर और इसके पश्चात दिस वन ये फाइलोजेरन्स के अंदर दिखाया गया है पार्थेनोजेनेसिस। थाइलेटोकी इन एफिड्स एंड फाइलोजेरन्स जिसका डायग्राम हमने पहले देख लिया है। इनमें नर में एक गुणसूत्र अर्थात X गुणसूत्र कम पाया जाता है अर्थात नर 2NX-X होते हैं जबकि मादा 2NX होती है। इनमें सर्दी व गर्मी के मौसम में दो प्रकार के अंडे उत्पन्न होते हैं। बड़े अंडे जो कि 2NX गुणसूत्र वाले होते हैं मादा उत्पन्न करते हैं जबकि छोटे अंडे 2NX-X गुणसूत्र सहित होते हैं उनमें से नर उत्पन्न होते हैं। बड़े अंडे जो कि द्विगुणित होते हैं अनिषेक जनन द्वारा मादा में परिवर्तित होते हैं जबकि छोटे अंडे जो भी द्विगुणित होते हैं चाहे उनमें X गुणसूत्र अनुपस्थित होता है ये नर में परिवर्तित होते हैं। सर्दी में मादा अंडे उत्पन्न करती है जो कि सभी समान होते हैं एवं इनमें गुणसूत्र NX-NX पाए जाते हैं और शुक्राणु इनमें X गुणसूत्र अनुपस्थित होता है जिनसे
वो जीव जिंदे या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। NX गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंड से निषेचित होकर युग्मनज 2NX बनाते हैं, जो कि परिवर्तित होकर मादा उत्पन्न करते हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक और लाइन डायग्राम प्रेजेंट, जो कि लार्ज एक्स 2NX और स्मॉल एग 2NX माइनस एक्स, 2NX फीमेल 2NX माइनस एक्स मेल, उनसे ओवा बन रहे हैं और इससे स्पम्स बन रहे हैं और NX 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 और दिस वन कॉज टू 2NX फीमेल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अनैसैक जनन से निम्नलिखित लाभ है। अनैसैक जनन की विधि एक जनन की विधि है जिसके द्वारा जंतु अपनी संतति में वृद्धि करते हैं। अंड का निषेचन न होना हो तो भी संतति जारी रहती है। अनिषेक जनन द्वारा कई जंतु अपनी संतति में वृद्धि तेजी से करते हैं। इनमें जर्म प्लाज्म व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक न तो अंडे न ही शुक्राणु बनते हैं। अतः पूर्णतया भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन में भाग लेते हैं। उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न लाभदायक जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि युग्मक बनते समय जीन विनिमय नहीं होता है। अनिषेक जनन द्वारा हानिकारक जीन से बचा जा सकता है। अनिषेक जनन द्वारा जीन बनी संतति पूर्णतया जनकों के समान होती है। अतः अनिषेक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति में आपसी विभिन्नताएं नहीं कम पाई जाती है। अगुणित अनिषेक जनन लिंग निर्धारण के गुणसूत्री सिद्धांत को प्रमाणित करता है। डिसएडवांटेज। अनिषेक जनन द्वारा जनन में जीन्स के नए संयोगों के लिए कोई अवसर नहीं प्राप्त होता है। अतः अच्छे गुणों की वृद्धि नहीं हो पाती एवं खराब गुणों को बाहर नहीं हटाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इन जंतुओं में परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन कम होता है एवं धीरे धीरे जाति नष्ट हो जाती है। थैंक्स।